सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर कौशल पंवार, मानविकी विद्यापीठ, संस्कृत अनुशासन, इग्नू, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आपने हमारे संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण पाठ्यक्रम का चुनाव किया है। प्रिय अधिगमकर्ताओं, शिक्षार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के आलोचनात्मक विश्लेषण के प्रथम भाग में, प्रथम सप्ताह में वैदिक साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय, वैदिक साहित्य में आपने अभी तक पढ़ा है वेद कितने हैं, उनके वेदों के भाग कौन कौन से हैं, संहिता भाग कौन कौन से हैं, और वेदों के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु कौन सी है, वेदों के रचना काल क्या है, वेदों की सांस्कृतिक राजनीतिक महत्ता क्या है, वेदकालीन समाज कैसा था, ब्राह्मणकालीन समाज कैसा था। इन सभी विषयों पर अभी तक आप अध्ययन कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे इन वीडियोस में दिए गए व्याख्यान को बहुत ध्यान से सुना होगा। मैं पहले ही आपके आज के इस व्याख्यान से बताना चाहूँगी कि अगर इन विषय वस्तु से किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा, किसी भी तरह का कोई आपको द्वंद्व नज़र आता है या विरोधाभास नज़र आता है, आपको सहायक सामग्री भी उपलब्ध करवा दी गई है। अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न मन में उत्पन्न होता है तो आप मेरे जो ईमेल आईडी आपके सामने दिया गया है, kaushalpanwar@ignu.ac.in पर अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न, अपना द्वंद्व आप मुझे बेहिचक साझा कर सकते हैं। मैं पूरी उम्मीद के साथ आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारा जो प्रथम खंड है संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण, इसमें हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ अरण्यक पर। मैंने वैदिक साहित्य का परिचय देते हुए आपको बताया था कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य को हम मोटे तौर पर समझने के लिए दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपके वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग तक का साहित्य हम वैदिक साहित्य में लेते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम आपके सामने बात करेंगे अरण्यक ग्रंथों पर। अभी तक आपने ब्राह्मणों ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं, आप अरण्यक की आज हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद आप उपनिषद के ऊपर चर्चा करेंगे आपके साथ। प्रिय शिक्षार्थियों, हमारा उद्देश्य है कि आप संस्कृत साहित्य के इन ग्रंथों से परिचित हों। गहन अध्ययन करने के लिए आपको आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन आपका ये जो 6 क्रेडिट का कोर्स है, जो BA ऑनर्स के पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसका हम विस्तार से आपके सामने वर्णन करते हुए, परिचयात्मक एक तरह से वर्णन करते हुए आपके सामने रखेंगे। आज का हमारा जो व्याख्यान का विषय है वह है अरण्यक ग्रंथों का परिचय। अरण्यक ग्रंथ क्या है, अरण्यक ग्रंथों का परिचय आपके सामने देते हुए हम प्रमुख अरण्यक ग्रंथों की चर्चा आज के इस व्याख्यान में आपके सामने करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के बाद, मैंने अभी आपके सामने चर्चा की थी कि वैदिक साहित्य के वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक आते हैं, यानी कि अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि आप अरण्यक ग्रंथों से परिचित होंगे, उनमें दिए गए, उनके मंत्रों में दी गई जो रहस्यात्मक शक्ति है या जादुई प्रभाव है वो कैसे है, उसका भी आप इसके व्याख्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसमें ज्ञान और चिंतन की प्रधानता दी गई है। अरण्यक ग्रंथों का जो प्रधान मुख्य विषय है वह है ज्ञान और चिंतन। अरण्यकों में यज्ञ अनुष्ठान पद्धति, याज्ञिक मंत्र, पदार्थ और फल आदि में जो आध्यात्मिकता का संकेत प्राप्त होता है, उसके बारे में भी आप अरण्यक ग्रंथों का परिचय प्राप्त करते हुए प्राप्त करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि मैंने कल आपको ब्राह्मण ग्रंथ के ऊपर जो व्याख्यान दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वेद मंत्रों में जो निहित ज्ञान है, वेद मंत्रों में जो ज्ञान दिया गया है, उसकी व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में आती है।
अब ब्राह्मण ग्रंथों के व्याख्या ग्रंथों के बाद की जो कड़ी है वह है आरण्यक। इसमें वही आरण्यक है जो मनुष्य को आध्यात्मिक बोध की ओर झुकाकर सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने का जो विषय वस्तु है वह हमारे आरण्यक ग्रंथों में प्राप्त होती है। प्रिय शिक्षार्थियों, आरण्यक ग्रंथों से हम अपनी बातचीत करेंगे। आरण्यक ग्रंथ, जैसे कि आपको विदित हुआ कि आरण्यक ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका पठन पाठन है वह नगरों और ग्रामों में न होकर अरण्यक में था। अरण्यक का मतलब है यहाँ वन, जंगल। जो वनों में पड़े जाने के कारण इनका जो नामकरण हुआ वह अरण्यक इसलिए हुआ क्योंकि इनका जो पठन पाठन का जो पद्धति थी या पठन पाठन के लिए जो अध्ययन किया जाता था वह अरण्यकों में भी जाकर किया जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्य ग्रंथों का स्थान आता है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की कड़ी अरण्यक है, यानी कि आप वेद, ब्राह्मण, अरण्यक के बाद उपनिषद को पढ़ेंगे। इसलिए जो ब्राह्मण ग्रंथ हमने जिससे आपसे कल परिचित करवाया था आपको ब्राह्मण ग्रंथों से, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच की कड़ी का काम करता अरण्यक। अरण्यक का नामकरण मोटे तौर पर समझने के लिए है क्योंकि पठन पाठन जाकर जंगलों में होता था, वन में होता था, इसलिए इनका नाम पड़ा अरण्यक। कर्मकांड की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्य ग्रंथ परस्पर संबंधित हैं। ज्ञान कांड की दृष्टि से अरण्य ग्रंथ और उपनिषद परस्पर संबंधित है। अरण्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप है। अरण्य ग्रंथों में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल उभर के आता है। जब हमने कल आपको ब्राह्मण ग्रंथों की मोटे तौर पर विषय वस्तु का वर्णन किया था और ये बताया था कि जो वेदों में जो मंत्र हैं उन मंत्रों में जो ज्ञान विहित है, उन मंत्रों की व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं वह हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब मैंने यहाँ कहा है कि अरण्यक वे ग्रंथ हैं जो आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, किसकी? यज्ञ की। यानी कि वेद से शुरू होकर वेदों में जो मंत्र हैं उन मंत्रों में जो ज्ञान है, उन मंत्रों की जो विषय वस्तु है, उनको समझने के लिए आपको ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक उसके बाद अरण्यक ग्रंथ आपकी वो जो यज्ञ के अनुष्ठान पद्धतियाँ हैं, जो संहिता भाग हैं, उनमें जो यज्ञ का विधान दिया गया है, उनकी आध्यात्मिक व्याख्या जो दी गई है वह अरण्यक में है। मैंने आपको बताया कि अरण्य ग्रंथों का अरण्यक ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका पठन पाठन नगरों और ग्रामों में न होकर अरण्यक में हुआ, वनों में हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रसिद्ध विद्वान हुए हैं एस.वी. आप्टे। उन्होंने अपनी जो पुस्तक है सुप्रसिद्ध संस्कृत अंग्रेजी जो कोश है उसमें अरण्यक शब्द की व्याकरण सम्मत व्याख्या करते हुए कहा है कि अरण्यक ग्रंथ एक प्रकार से धार्मिक और दार्शनिक लेख हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है और जिनका निर्माण अरण्यकों में हुआ, वनों में पढ़ाए जाने के लिए रचे गए हैं, वह अरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। अब इन अरण्यक ग्रंथ जो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद की जो कड़ी है, जो यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, वैदिक वाङ्मय में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उनके महत्ता का वर्णन करने से पहले मैं एक बार आपको जरूर ये बताना चाहूँगी कि वेदों से जो शुरू हुआ, मंत्रों के माध्यम से जो ज्ञान जो ऋषियों ने अपने अध्यात्म के बल से, अपने आत्मिक अनुभव से जो मंत्रों को जो एक तरह से दृष्टा हुए, जिन्होंने मंत्रों को देखा, उनका जो ज्ञान था वह स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के प्रति आकर्षण, जो एक मनुष्य का भी स्वाभाविक स्वभाव होता है, उत्पन्न होता है, जिसमें श्रोत यागों के संदर्भ में भी जनमानस में विशेष रूप से जो प्रबुद्ध वर्ग था, इसी प्रकार का आकर्षण शनैः शनैः उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त हुआ। यज्ञ के जो द्रव्यात्मक स्वरूप के विविध रूप थे, विस्तार से उनका वर्णन हुआ। जब वास्तविक मर्म ओझल होने लगा तो यह आवश्यकता गहराई से अनुभव की जाने लगी कि ये जो स्रोत याग हैं इनकी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक व्याख्या की जाए। यानी कि प्रिय शिक्षार्थियों, मैं कहना ये चाहती हूँ कि वेदों में जो मंत्रों के माध्यम से जो ज्ञान था वह मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे अनेक अर्थ
निकलते हैं। मंत्रों की व्याख्याएं भी आप अपने अनुसार कर लेते हैं। व्याख्याकार बहुत से हुए, उन्होंने अनेक मंत्रों की व्याख्या अपने अपने अनुसार की। और संस्कृत साहित्य की, संस्कृत भाषा की अपनी एक खूबसूरती भी है कि एक शब्द के यहाँ अनेक अर्थ मिलते हैं। इसलिए भी वेदों के जो शब्द, जो वेदों में जो शब्द जो प्रयोग किए गए, उन शब्दों के अर्थ भी गहन थे। उन गहन शब्दों के अर्थों को समझना इतना भी आसान नहीं था। इसलिए जनमानस में जो धीरे धीरे जो एक तरह से वेदों के ज्ञान, जो वेदों के जो मंत्र थे, उनको समझने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए उनको ब्राह्मण ग्रंथों की ज़रूरत हुई। उसके बाद फिर जो अरण्यक के लिए जो ज़रूरत हुई वह आध्यात्मिक व्याख्या हुई। यज्ञ परक जो आध्यात्मिक यज्ञ करने के बाद जो वास्तविक मर्म था उसको समझने के लिए, उनके आध्यात्मिक स्वरूप को समझने के लिए, उनके रहस्यों के संधान के लिए जिस चिंतन को आकार मिला उसका नामकरण हुआ अरण्यक साहित्य। अर्थात उस चिंतन को जो आकार दिया गया, जो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों के बाद जो यज्ञ परक आध्यात्मिक व्याख्या हुई, उन आध्यात्मिक व्याख्याओं के माध्यम से एक तरह से अरण्यक साहित्य कहलाया। वो वेद मंत्र जो यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या करते थे, उन अरण्यकों के माध्यम से उन व्याख्या ग्रंथों की आध्यात्मिक व्याख्या करने के लिए जो ग्रंथ जो रचे गए, उस ग्रंथ को कहा गया अरण्यक साहित्य। प्रिय शिक्षार्थियों, अरण्यकों के महत्व के कई दृष्टिकोण से हम बता सकते हैं। इसके प्रमुख जो कारण हैं वह है जो अरण्यक ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की जोड़ने वाली कड़ी है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों के जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या करते हैं, वेदों के जो मंत्र हैं वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। उपनिषद ज्ञान कांड की व्याख्या करता है, इसलिए अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच की कड़ी जो हुई, जो आध्यात्मिक व्याख्या करने वाली कड़ी हुई, वह अरण्यक कहलाई। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष का जो एक तरह से अंकुरण हुआ है, उसका पल्लवित रूप आप अरण्यक ग्रंथों में देख सकते हैं। इन अरण्य ग्रंथों में उनके विषय का और ज़्यादा विस्तृत विवेचन किया गया है। इसका ही सुविस्तृत जो रूप है आगे चलकर हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है। दूसरा है सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति। कैसे? स्रोत यज्ञ काम कर्म है, अतः निष्काम अध्यात्म की ओर प्रवृत्त मानव की प्रकृति का जो अंग है। गृहस्थ के लिए जो सकाम कर्म ठीक है, परंतु वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए जो हे कहा जाता है, जो वर्जनीय कहा जाता है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान है तो अरण्यकों की आवश्यकता हुई, क्योंकि उनको सकाम से निष्काम की ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ती गई थी। तीसरा अब हम लेते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर अरण्यकों की महत्ता कैसे हुई। स्थूल से सूक्ष्म की ओर अरण्यक स्थूल से सूक्ष्म, भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर जाने वाले ग्रंथ अरण्यक साहित्य कहलाए। अरण्य की जो मुख्य तौर पर जो विषय वस्तु हुई वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर की तरफ लेकर जाने वाला, भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की तरफ लेके जाने वाला, मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाने वाला ग्रंथ अरण्य कहलाया। यही इनकी सबसे बड़ी महत्ता थी। उसके बाद दार्शनिक जो चिंतन हमें अरण्यक ग्रंथों में मिलता है। कैसे मिलता है? अरण्यक में यज्ञ प्रक्रिया करे दार्शनिक पक्ष का विवेचन हमें मिलता है। यज्ञ के गूढ़ भावार्थ को इनमें स्पष्ट किया गया है। इनमें ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त दार्शनिक संकेतों का विशदीकरण भी हमें अरण्यक ग्रंथों में मिलता है। अब हम आगे आते हैं अरण्य ग्रंथों की महत्ता को लेते हुए कि वेदों का नवनीत, कैसे वेदों का नवनीत अरण्यकों के माध्यम से हमारे सामने उस साहित्य में हमें प्राप्त होता है। महाभारत अरण्यकों के विषय में कहता है कि अरण्यक ग्रंथ वेदों के सार भाग हैं, अर्थात वेदों की जो संपूर्ण वेदों की ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों की, चारों उपवेदों की जो संपूर्ण जो उनकी विषय वस्तु है वह
जो सार भाग के रूप में हमें प्राप्त होती है वह अरण्यकों में दिखाई देती है। यह किसका कथन है? महाभारत। महाभारत ये कहता है कि अरण्यक ग्रंथ वेदों के सार भाग हैं। जैसे दही से मक्खन निकाला जाता है, मलय से चंदन और औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, वैसे ही वेदों में अरण्यक प्राप्त हुए हैं। अब हम छठे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहेंगे कि अरण्यक में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है। इसके पढ़ने और सुनने का अधिकार भी संयमी, व्रती और सात्विक प्रकृति के व्यक्ति को है। यहाँ कहना ये चाहता है कि जब ब्राह्मण ग्रंथ जो बार बार सत्यता की तरफ जोर देते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ अरण्यक ग्रंथ भी संयमी व्यक्ति को महत्ता देते हैं। जो व्रत का अनुसंधान करने वाला हो, वर्ती हो, सात्विक प्रवृत्ति का हो, तामसिक प्रवृत्ति का ना हो। हम सब जानते हैं कि हमारे वहाँ सत्व, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ कही जाती हैं। सत्व, रजस और तमस 3 गुण भी कहे जाते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर। इसलिए ये कहा कि जो सात्विक प्रकृति का व्यक्ति है, जो सात्विक प्रवृत्ति जिस व्यक्ति की है, वह ही ब्रह्म विद्या जो अरण्यकों में प्राप्त होती है, उस ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने का अधिकारी है। सायण ने तैत्तिरीय अरण्य की भूमिका में भी कहा है कि अवृत्ति अर्थात जो वृत्ति नहीं है, इसको पढ़ने और सुनने का अधिकार वह नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थात अरण्यकों में दी गई ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने का अधिकार उसी व्यक्ति का है जो वृत्ति है, संयमी है और सात्विक प्रवृत्ति का है। ये सायण ने अपने तैत्तिरीय अरण्य की भूमिका में स्पष्ट हमारे सामने किया है। प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम तीसरा पॉइंट जो आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं, जिससे आप अरण्य के विषय वस्तु को, अरण्य के प्रतिपाद्य विषय को, अरण्य की महत्ता को, अरण्य के शाब्दिक अर्थ को, अरण्य का अभिप्राय क्या है, इनको अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ। आपकी जिज्ञासा उन विषयों पर और ज़्यादा बढ़े, उसके लिए आप अब आगे गहन अध्ययन करें। और हमने आपको रिटन मटेरियल भी उपलब्ध करवाया है इसमें। अब हम आते हैं कि अरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है। आपको अंदाजा हो ही गया होगा, मैंने अभी बातचीत में कहा कि ब्रह्म विद्या का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो व्रती है, संयमी है और सात्विक प्रवृत्ति का है। यहाँ पर आप जान गए होंगे मेरी इस बातचीत से कि अरण्यकों का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमें अरण्यकों से प्राप्त होता है। लेकिन आपको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि अरण्यक ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जब आपसे बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल एकदम इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, या अरण्यकों की विषय वस्तु में किस विषय की सबसे ज़्यादा महत्ता दी गई है। अब हम आते हैं आपके सामने अरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है। प्रिय शिक्षार्थियों, अरण्यक ग्रंथ जैसे कि मैंने बताया उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की कड़ी है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उपनिषदों के पूर्व रूप अरण्यक है, यानी कि जो विषय वस्तु उपनिषदों में दी गई है, उन विषय वस्तु को उपनिषदों में देने से पहले आप उसको अरण्यक ग्रंथों में प्राप्त करते हैं। मैं एक बार फिर आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका ये जो विषय है संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण, इसमें हम आपको ग्रंथों से परिचित करवाना चाहते हैं। लेकिन ग्रंथों में दी गई व्यापक सामग्री के लिए आपको आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आगे का कोर्स वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इस पाठ्यक्रम में केवल इन ग्रंथों का परिचयात्मक स्वरूप क्या है, उनकी विषय वस्तु क्या है, उनकी महत्ता क्या है, उनका आज के संदर्भ में उनकी व्याख्या क्या है, आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता क्या है, इसको ही इसको बताना ही, इसको पहचाना ही हमारा ध्येय है। इसलिए अरण्यकों का जो प्रतिपाद्य विषय है, हमने आपको बताया कि उपनिषदों के पूर्व रूप के रूप में हमें अरण्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं। उपनिषदों में क्या क्या है फिर? उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, ये पूरी सृष्टि, कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, ज्ञान, कर्म, उपासना तो मैंने बता ही दिया आपको, तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। अर्थात अरण्यक ग्रंथों के बाद हम आपको उपनिषदों से परिचित करवाएंगे।
उपनिषदों के परिचय से पहले हमने आपको बताया कि जो उपनिषदों में जो विषय है वह आत्मा है, परमात्मा का वर्णन है, सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है, कर्म का वर्णन है और तत्व ज्ञान का वर्णन है। उससे पहले अरण्यकों में आपको मैंने बताया कि क्योंकि उपनिषदों के ही पूर्व रूप अरण्यक हैं, इसलिए अरण्यक उपनिषदों के पूर्व रूप कहे गए हैं। उसका जो तात्विक, जो उपनिषदों का जो तात्विक ज्ञान का प्रारंभिक रूप है वह आप अरण्यकों में प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं प्रिय शिक्षार्थियों, यज्ञ का दार्शनिक स्वरूप। यज्ञ का दार्शनिक रूप क्या है? अरण्यकों में वैदिक याज्ञों के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष का विवेचन प्राप्त होता है। ऐतरेय, शतपथ, तांडव, गोपद आदि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को विष्णु या ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। कल के व्याख्यान में जब आपको बताया गया था ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, शतपथ, गोपद, तांडव आदि ब्राह्मणों के ग्रंथों में जिन जिन देवताओं के स्वरूप का वर्णन किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में, जैसे यज्ञ को विष्णु का, ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या, ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन, अरण्यक में यही विवेचन आप प्राप्त करते हैं। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों की जो विषय वस्तु हैं वही लगभग अरण्यक ग्रंथों में भी है। प्राण विद्या बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अरण्य ग्रंथों का। प्राण विद्या, अरण्यकों में प्राण विद्या के महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। ऐतरेय अरण्यक में प्राण विद्या का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में प्राण विद्या का सूत्र हमें एक प्राप्त होता है। क्या? आर्यून प्राणः पुनः प्राणम एहि नो देहि। अथर्ववेद में भी एक पूरा सूक्त प्राण विद्या पे हमें प्राप्त होता है, जो प्राण विद्या का महत्व वर्णन करता है। इसमें प्राण को संसार का स्वामी और नियंता कहा गया है। ये किसके अनुसार है? ऋग्वेद के अनुसार और अथर्ववेद के अनुसार। ऋग्वेद से शुरू होकर प्राण विद्या जो विषय वस्तु है वह आपके ऋग्वेद में भी प्राप्त होती है। प्राण विद्या के बारे में बताया गया है, ऋग्वेद के मंत्रों में बताया गया है, और अथर्ववेद के मंत्रों में भी प्राण विद्या का महत्व वर्णन किया गया है। इनमें प्राण को संसार का स्वामी और नियंता कहा गया है। जैसे मैंने बताया, प्राण ही संसार का आधार है। ऐतरेय अरण्यक में इसी प्राण विद्या का विशदीकरण मिलता है। प्राण संसार का धारक है। मनुष्य से लेकर चींटी तक सभी प्राणी प्राण पर निर्भर करते हैं। हम आम भाषा में, अगर आपने लोक में भी देखा होगा, हम कहते हैं अगर कोई व्यक्ति पैदल चल रहा हो, हमारी भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि अगर कोई चींटी भी हमारे आगे आ जाए तो हम उसको देख के बच के निकलते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चींटी में भी प्राण है। प्राण वायु का प्रभाव उस छोटी से छोटी चींटी में भी है। इसलिए मनुष्य से लेकर चींटी तक में प्राण विद्या का वर्णन है। तो प्राण विद्या के बारे में विस्तार से जो गहन अध्ययन हमें मिलता है, गहन अध्ययन का आकार लेते हुए ग्रंथ जो हैं वो हमें अरण्य ग्रंथों में प्राण विद्या का विस्तार से वर्णन करते हुए प्राप्त होते हैं। जब तक प्राण है तब तक ही जीवन है। संसार प्राण से, सारा संसार प्राण से घिरा हुआ है। प्राण सर्वत्र व्याप्त है। प्राण में ही अंतरिक्ष और वायु की उत्पत्ति होती है। ये दोनों प्राणी रूपी पिता की सदा सेवा करते रहते हैं। अर्थात दोनों जो प्राणी रूप हैं, प्राण रूप हैं, पिता की सेवा करते रहते हैं। ये किसके अनुसार है? अथर्ववेद के अनुसार। अथर्ववेद में पूरा का पूरा एक सूक्त हमें प्राप्त होता है प्राण विद्या पर। प्राण ही कालचक्र है। दिन और रात्रि प्राण एवं अपान है। प्राण की ब्रह्म के रूप में उपासना करनी चाहिए। प्राण ही सब देवों का स्वरूप है। इन सारी चीज़ों से आपको अंदाजा हुआ होगा विद्यार्थियों कि प्राण कितना महत्वपूर्ण है। प्राण वाणी में भी अग्नि है। प्राण क्या क्या है? प्राण वाणी में अग्नि है, चक्षु में सूर्य है, मन में चंद्रमा है। प्राण ही ऋषियों के रूप में प्राप्त होता है। हमारे सामने जो वेदों के ऋषि हैं, हम सब जानते हैं कि जैसे अग्नि मीले पुरोहितम हम कहेंगे तो ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है। ठीक उसी तरह विश्वामित्र ऋषि है, उसमें आचार्य, मंत्र दृष्टा ये ऋषि रहे हैं। विश्वामित्र, गृत्समद, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये सभी जो ऋषि हैं
प्राण के ही तो रूप हैं, तभी तो इन्होंने मंत्रों को देखा है। मंत्रों को देखने के बाद ही मंत्र दृष्टा कहलाते हैं ऋषि। इसलिए कहा गया कि मंत्र जो प्राण है वह ऋषियों के रूप में ही हमारे सामने है। मैत्रायणी अरण्यक में प्राण को अग्नि और परमात्मा बताया गया है। अब हम आते हैं काल ब्रह्मा में। जिस प्रकार अथर्ववेद में काल सूक्तों में काल को ब्रह्मा, परमेष्ठी और ब्रह्मवेद आदि कहा गया है, उसी प्रकार तैत्तिरीय अरण्यक में भी काल चक्र का विशुद्ध वर्णन हमें प्राप्त होता है। काल ही अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर आदि के रूप में निरंतर प्रवाहमान होता है। वह महानदी के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें मुहूर्त निकलते हैं, दिन रात आदि आकार लेते हैं, एकाकार हो जाते हैं। पारमार्थिक काल अखंड संवत्सर चक्र के रूप में नित्य और एक है। व्यवहारिक काल अनेक और अनित्य है। यह प्राण विद्या के बाद जो काल ब्रह्मा है, यह अरण्यक ग्रंथों की महत्ता को बताते हैं कि किस तरीके से काल ब्रह्मा उसमें काम करता है। प्रिय शिक्षार्थियों, यज्ञोपवीत का उल्लेख हमारे अरण्यक ग्रंथों में मिलता है। ऐतिहासिक तथ्य अंतिम रूप में मैं आपको बताऊंगी कि अरण्यक में ऐतिहासिक तथ्यों का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तैत्तिरीय अरण्यक में गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश का बहुत ही पवित्र, अत्यंत पवित्रता के रूप में बताया गया है। इसका व्याख्यान हमें हमारे सामने अरण्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसी में कुरुक्षेत्र और खांडव वन का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। प्रिय शिक्षार्थियों, अरण्यकों के रचयिता क्या हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आप हमारा इससे आगे का व्याख्यान जरूर सुनिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि अरण्यकों को रचा किसने है। मैंने आपको बता दिया। अंतिम एक बार फिर से मोटे रूप से मैं समझाते हुए कहूँगी कि अरण्यक जो ग्रंथ हैं वह ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों ग्रंथों के बीच की कड़ी है। और इन अरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु जो मोटे रूप से समझने के लिए विषय वस्तु है वह यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या करना। हमारे आगे के व्याख्यान को सुनने के लिए आप जरूर इंतजार कीजिए। अरण्यकों के रचयिता। प्रिय शिक्षार्थियों, मेरी आशा और विश्वास है कि आप इन तमाम व्याख्यान को बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपको निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। अब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं। आपने इस पाठ्यक्रम को चुनाव किया, आपने अपनी जिज्ञासा को हमें ज़रूर हमारे मेल आईडी पर आप प्रेषित करेंगे। हम यथाउचित उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।